वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहद सोच और हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में वतन के दिफा के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज़ जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्लाह, सिपाही मोहम्मद सुफियान, जैन अली शामिल। ISPR का कहना है कि इलाके में दीगर मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर आयद कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 महीने की रियायत देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। कराची के प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2.5 करोड़ सार्फिन को रियायत दी जा रही है। 200 यूनिट तक सार्फिन को 4 रुपये से 7 रुपये तक फी यूनिट फ़ायदा होगा। सब्सिडी देने के लिए तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपए निकाले हैं। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया है। ऐलान से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले पर काबीना से हंगामी फैसले की मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। नब्बे दिन में करप्शन का खात्मा का दावा करने वालों ने कौम के 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि तहरीक इंसाफ दौर में करप्शन का खात्मा होने के बजाय बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए, बड़ी बातें की गईं कि 300 अरब रुपए वापस लाएंगे। लूटी हुई दौलत का एक ढेला भी नहीं आया। 10 साल में कौमी खजाने के 500 अरब रुपए तबाह हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बजट में पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगा, इससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, उनके नज़दीक अभी और लगना चाहिए था। इस सेक्टर पर टैक्स के लिए अगले साल मजीद तैयारी के साथ आएंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा जिस पर उन्होंने जायज़ एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर गया, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल्स सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामी के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी को फोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शहरत काट दी है। ये SRO गैर आइनी और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में
फिरते नजर आएंगे। ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डिराइव करते हैं, यूके लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया। इसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती है। अगर इतना ही ये कानून गैर आइनी था तो गुज़िश्ता 4 साल में ही उसे ख़त्म कर देते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का सानहा हो या दीगर मामले इसी कानून के तहत कॉल ट्रेस हुई। 1996 से यह कानून है। इस दौरान 5 हुकूमतें आई हैं, किसी ने नहीं छेड़ा। इस कानून में दीगर एजेंसियों को शामिल किया जाता तो फिर गलत इस्तेमाल का खतरा था। इस कानून में 18 ग्रेड से ऊपर के अफसर को लगाया जाएगा ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मौसमी बटेरे हैं ये सारे सियासी लोग जो हैं हमारे अपोजिशन वाले और पीटीआई वाले कि मौसम अच्छा हो, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने सहारा दिया हो, बाजू पकड़ा हो, तो इस्टेब्लिशमेंट के कवाली करते हैं उनकी तारीफ में। अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है बाजू ना पकड़वा रही हो या कोई और बातचीत या सिलसिला ना शुरू हो रहा हो तो फिर हर चीज़ उनको इस्टेब्लिशमेंट की बुरी लगती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेरे करार दे दिया। कहा कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी पीटीआई के फोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामले अच्छे चल रहे थे तो हर बात बड़ी प्यारी लगती थी, अब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर अयूब तो अपने बानी की कहने की नफी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायतें होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह न मिलने का है, ये शिकायत भेदरू हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि आम आदमी की प्राइवेसी में इदारों को मुदाखलत की इजाज़त देना कहाँ का इंसाफ है। फ़ोन टैप करना पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत है। कैसा निज़ाम है। जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले इजाज़त दे रहे हैं। बुनेर में जलसे से खिताब में कहा कि कोई भी नया ऑपरेशन अवाम और फौज में मजीद दूरियां पैदा करेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी। जागीरदारों से कोई टैक्स नहीं लेता। 12 जुलाई का इस्लामाबाद धरना अवाम के हुकूक के लिए, महंगी बिजली और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद में जलसा एनओसी ना मिलने पर नहीं, बानी पीटीआई की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी पीटीआई ने हुकूमत से एनओसी लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाज ना हो। बोले बानी पीटीआई से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहेमल पर बात करेंगे। अगर बानी पीटीआई ने इजाजत दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम इन्हें खर्च, मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह आमद, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा।
मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसला कब सुनाना है उस पर जजेस से मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलील दिया कि 18 जनरल सीटें जीतने वाली पार्टी को 30 मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कोई सीट जीते नहीं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने इसरार किया कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशस्तों से ज्यादा मखसूस नशस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक बदनीयती की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुशी होती आज मुख्तसर फैसला आ जाता। मखसूस नशस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि पुतली तमाशा बंद किया जाए, मखसूस नशस्तें हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम की आवाज दबाने की कोशिश की गई। अवाम का हक हमने अदालत से मांगा है। समझ नहीं आता कि आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद जब तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात ढांचा मौजूद था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल हुए? मखसूस नशस्तें उसी पार्टी को जाती हैं जिसने इलेक्शन लड़ा हो। वफाकी मुशीर बिराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जितने वकला PTI में मौजूद हैं किसी जमात में नहीं। इतने वकला की मौजूदगी के बावजूद समझ नहीं आता कि PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का मशवरा किसने दिया। वफाकी मुशीर बिराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने PTI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशस्तें देने के कानूनी दलाइल को नाकिस करार दे दिया। कहा कि मखसूस नशस्तों के मामले पर PTI से संगीन कानूनी गलतियां हुई। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का कहना है कि बानी PTI और बुशरा निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं। बानी PTI ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। किसी ने बानी PTI से सवाल नहीं किया कि दोबारा निकाह क्यों किया। उनकी तलाक की खबर सुनकर वालिदा अस्पताल पहुंची और 1 महीने बाद इंतकाल हो गया। इद्दत केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिका फैसला बरकरार। खावर मानिका की दरखास्त खारिज। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने फैसला महफूज सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका के वकील की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। जज अफजल मजोका ने कहा है कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। NDMA की अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। कराची और हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का कैंप बारिश की वजह से मनसूख। एशिया कप की तैयारियों के लिए विमेन खिलाड़ियों को दोपहर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेना था। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक आज दोपहर या शाम तक मानसून सिस्टम एक्टिव रहेगा। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची के कुछ इलाकों में बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। अहम और मरकज़ी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरी सफ़र करने से कासिर हैं। MQM पाकिस्तान का कहना है कि सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आ रहे। कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों और सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है। पीपल्स पार्टी ने कराची पर जबरन जियाला मेयर मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी का MQM को जवाब। कहा कि कराची में हल्की से फुहार क्या हुई, बारिशी मेंढक बिलों से निकल आए। मानसून से पहले ही बयान बनाकर बारिश का इंतजार करने वालों को MQM कहते हैं। MQM वालों के इल्जामात में अल्फाज तक बासी और सोच बदबूदार है। MQM कुछ भी कर ले, कराची के अवाम अब उसके झांसे में नहीं आएंगे। कराची में बारिश के बाद तमाम सड़कें और इलाके खुले हैं, ट्रैफिक रवां दवां है। मुख्तलिफ
मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज़ की बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत कम ना हुई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और जैकबाबाद में 45, मोहनजोदाड़ो, नौकुंडी और सिब्बी में 44, रोहड़ी, लाड़काना और दादू में 43, सक्खर और नवाबशाह में 42, डेरा गाजी खान, अटक और बन्नू में 41, भावलपुर, ठट्टा और डेरा इस्माइल खान में 40, इस्लामाबाद और कराची में 39, कोयटा, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरीन सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेरीन बलोचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं। टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। हेड कोचेस गैरी कर्स्टन, जेसन गिलिप्सी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। कोचेस पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए पूरी सपोर्ट देंगे। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कोचेस की तजवीज़ से इत्तफाक किया। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज़ भी साबिक कप्तानों और क्रिकेटर से डोमेस्टिक क्रिकेट से मुतालिक तजवीज़ पर बात की थी। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में 3 लड़कियों का स्टोर के मुलाजिम पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। अदालत की तरफ से मुकदमा डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अब लड़के ने मारपीट करने वाली लड़कियों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी है। उसका कहना है कि लड़कियों को देखकर कोई कमेंट्स नहीं किए थे। इससे पहले लड़कियों ने मुकदमा दर्ज करवा के लड़के को गिरफ्तार करवाया था, जिसे अदालत ने रिहा कर दिया था। लड़कियों का इल्जाम है कि उनके मुकदमे में पुलिस ने गलत दफात लगाई। कराची के शारा फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल कलामी हुई थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया। मुद्दई का कहना है कि मुलजिम शुएब ने भाई नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल कलामी के बाद छुरी से भाई पर हमला कर दिया। भाई को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। मुलजिम शुएब को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ इल्जामात की तशहीर पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान का कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने के अख्तियार देता है। मुकदमात की रिपोर्टिंग करें, लेकिन फैसले ना सुना दिया करें। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा है कि रेफरेंस दायर करने के बाद प्रोपेगेंडा और जज की तस्दीक की जाए तो अदालत नोटिस ले सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा है कि हमारा दायरा इख्तियार ये है कि इस बात का तयन किया जाए कि उन्होंने तौहीन अदालत की है या नहीं। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। इसराइली फसाइया की खान यूनिस के स्कूल पर बमबारी, 26 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में सबसे 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने 2 महीने से इमदादी सामान गजा में नहीं आने दिया। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा आने के मुंतज़िर हैं। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी में इजाफा। इसराइल का लेबनान में फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का करीबी मुहाफ़िज़ शहीद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान पहाड़ों पर जवाबी रॉकेट हमले, 2 इसराइली हलाक। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील कर दी। यूक्रेन के रूस के सरहदी इलाकों पर ड्रोन हमले। रूसी हुकाम के मुताबिक हमलों से तेल के गोदाम और 2 पावर स्टेशंस में आग लग गई। एक शख्स हलाक हुआ। रूसी दिफाई निज़ाम ने यूक्रेन के 38 ड्रोन्स मार गिराए। मिलकर पाकिस्तान और क्लाइमेट दोस्त ने जानदारों और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के तहत 1 लाख बर्ड फीडर्स पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। अवाम भी घर के अतराफ या किसी पार्क में पौधे लगा सकते हैं।
पाकिस्तान के 2 कोपहमाओं ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सत्तार और फिदा अली इस सीजन में नागा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8,126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद चोटी है। नेपाल के भी 2 कोपहमाओं ने नागा पर्वत सर कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस ने जनूबी अफ्रीका को 211 रन का हदफ दे दिया। शर्जील खान ने 72 और शुएब मलिक ने 51 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान चैंपियंस इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विंबलडन टेनिस के मेन सिंगल्स में डैनियल मेडवेडेव ने यानिक सिनर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज भी लास्ट 4 में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में क्रोएशिया की डोना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी को 2-1 से शिकस्त दी थी। यूरोपियन फुटबॉल लीग के पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस आमने सामने। दूसरे सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना और कनाडा कल, यूरुग्वे और कोलंबिया जुमेरात को फाइनल में जगह बनाने के लिए जोर आजमाई करेंगे।